आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। एक तरफ ओखला का ये जो इलाका है, आज इस वक्त जो वीडियोस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम आपको बताएं कि ओखला में जो चाहे वो जो तालीमी मराकिज हैं, जो एजुकेशन सेंटर्स हैं और जो स्वास्थ्य के केंद्र हैं, वहां पर आपको भारी तादाद में, बड़ी तादाद में या तो गंदगी मिल जाएगी या गंदा पानी मिल जाएगा। यहां के अवामी नुमाइंदे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के हों या किसी भी दल के हों, किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि कैसे इन अस्पतालों के बाहर से, चाहे वो अलशिफा हॉस्पिटल हो, उसके बाहर से कूड़ा उठे, या हिंद गुरु एकेडमी के सामने जो राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान दे रही है, जो कमजोर बच्चों को, गरीब बच्चों को उठाने की कोशिश कर रही है, उसके सामने जिस तरह से पूरा तालाब नुमा ये मंजर आपको नजर आ रहा है, आप देखिए, आप खुद सोचिए कि इन नुमाइंदों को हो क्या गया। चाहे वो जामिया इस्लामिया सनाबिल के बाहर का हिस्सा हो, जिस तरह से बड़ी तादाद में कूड़ा या कूड़े का ढेर या बड़की कूड़े के पहाड़ नजर आते हैं, इस पर जितनी चिंता की जाए, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। लेकिन यहां के अवामी नुमाइंदे लगातार, या ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग, सिस्टम में बैठे हुए लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी के उस सपने को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके उस सपने को पूरा नहीं होने देना चाहते हैं जो उन्होंने स्वच्छ भारत की शक्ल में देखा था, शिक्षित भारत की शक्ल में देखा है, सुरक्षित भारत की शक्ल में देखा है। क्योंकि ये वो इलाका है जहां पे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं, स्लम का एरिया है। यहां पे कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो अलशिफा हॉस्पिटल के लोग हों, वो चाहते हैं कि लोगों का फ्री में इलाज हो, चाहे वो हिंद गुरु एकेडमी के लोग हों, वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, चाहे वो जामिया इस्लामिया सनाबिल के बाहर का, वो चाहते हैं कि बच्चे मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन या एमसीडी स्कूल आप ओखला हेड पे ले लें, लगातार वो तमाम जगह जहां कूड़ा घर है, वहां आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई स्कूल, कोई ना कोई हॉस्पिटल, कोई ना कोई मदरसा जरूर उसके सामने होगा। तो ये ओखला वालों की पहचान बनती जा रही। इसमें कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो, सापा हो, बसपा हो, तमाम दलों का बराबर का योगदान है, बराबर का सहयोग है। चाहे वो जीते हुए नुमाइंदे हो या हारे हुए नुमाइंदे हो। जीते हुए को कोई फिक्र नहीं है और हारे हुए को इसलिए भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि आवाम ने हमको वोट ही नहीं दिया, तो हम किस बात के लेकर के इश्यूज को रेस करें। और जो जीते हुए हैं उनको इस बात की फिक्र नहीं है, वो तो सोचते हैं कि अगली बार फिर आएंगे, पुरानी बोतल नई बोतल में पुरानी शराब डालेंगे और जीत करके लेके चले जाएंगे। लेकिन यहां के लोगों को जागना होगा, सतर्क रहना होगा। और ये नुमाइंदे जिनको मीठी गोलियां खिलाते हैं, मीठी गोलियां खिला करके सुला देते हैं अपने इशू के लिए, लगातार आपको रेस करना होगा। क्योंकि अगर ओखला नहीं साफ होगा, या दिल्ली का कोई भी इलाका या देश का कोई भी इलाका अगर गंदा होगा, तो ये मुसलमानों या हिंदुओं या दलितों या कम्युनिटीज अदर की बस्तियां गंदी नहीं होंगी, बल्कि भारत का एक इलाका गंदा कहलाएगा, ये हिंदुस्तान का इलाका गंदा कहलाएगा। और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान साफ हो, जो प्रधानमंत्री मोदी के इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। खुद केंद्र सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की चीजों को, क्योंकि कोई चीज छोटी या बड़ी नहीं होती, एक वीडियो बनती है, पूरी दुनिया में जाती है। और जो भारत का कंसेप्ट है, जो भारत की जो सोच है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच है, यानी पूरी दुनिया हमारे लिए एक समान है, सबकी इज्जत है, सबका प्यार है। तो इन लोगों को चाहिए, सरकार को चाहिए, सिस्टम में बैठे लोगों को चाहिए कि कम से कम जो गंदगी है उसको साफ कराएं। और लोगों को चाहिए कि लगातार इस तरह के इश्यूज रेस करते रहें। वो बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, सरकार में बैठे हुए लोग क्यों नहीं इस तरह की चीजों पे ध्यान देते हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में भी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें।